गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सनोज कुमार यादव आप सभी को अपने ज्ञान सूत्र अकेडमी पर स्वागत करता हूं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो कल हमारी क्लास चली, पहली क्लास बायोलॉजी की। तो आज हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। तो दूसरी क्लास होने वाली है बायोलॉजी की। हम पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 10th की बायोलॉजी क्लास 10th। जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर फर्स्ट। कौन सा चैप्टर चल रहा है? फर्स्ट चैप्टर चल रहा है दोस्तों। अब हम जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है जैव प्रक्रम। जो हमारा चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। इसके पहले कल की हमारी जो क्लास चली थी तो उसमें बताया गया कि जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम के बारे में अच्छे से समझाया गया है। आपको अगर वीडियो चाहिए जैव प्रक्रम क्या होता है तो आपको इसके पहले मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। चलिए, तो आज हम पढ़ाने वाले हैं इस चैप्टर में पोषण। क्या पढ़ाने वाले हैं? पोषण पढ़ाने वाले हैं कि पोषण क्या होता है। हम पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे पोषण। क्या पढ़ेंगे? पोषण। अब हम जानेंगे कि पोषण क्या होता है। पोषण क्या होता है? जैसे देखिए दोस्तों, पोषण क्या होता है कि भोजन को ग्रहण करने और पचाने की जो क्रिया होती है वही पोषण कहलाता है। ध्यान से सुनेंगे। भोजन को ग्रहण करने और पचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण कहते हैं। इस क्रिया में कार्बनिक तथा अकार्बनिक इस क्रिया में कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। अति आवश्यक होता है। पोषण क्या होता है कि पोषण भोजन को ग्रहण करने, जैसे हम क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं और उसको पचाने की जो क्रिया होती है, पचाने की जो क्या होती है, क्रिया होती है, उसे हम पोषण कहते हैं। पोषण इस क्रिया में क्या होती है, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है और ये क्या होता है, जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। जो कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जो कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ वे हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, अति आवश्यक होते हैं, अति आवश्यक होते हैं। अब चलिए, अब हम जानते हैं कि यदि हमें
भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। अब हम जानेंगे कि भोजन की आवश्यकता हमें क्यों होती है। भोजन की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। भोजन की, भोजन या पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। आवश्यकता, आवश्यकता, भोजन या पोषण की आवश्यकता। अब देखिए कि भोजन और पोषण पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। पहला होता है ऊर्जा की आपूर्ति के लिए। पहला क्या होता है, जो पहला होता है भोजन की आवश्यकता ऊर्जा की आपूर्ति के लिए होती है। आपूर्ति के लिए। दूसरा होता है शरीर में वृद्धि के लिए। शरीर में वृद्धि। तीसरा होता है शरीर के टूट फूट की मरम्मत के लिए। शरीर में टूट फूट की, टूट फूट की मरम्मत, मरम्मत के लिए होता है। और जो चौथा होता है ये क्या होता है, रोगों से रक्षा के लिए। रोगों से रक्षा के लिए। देखिए दोस्तों, क्या होता है भोजन की जो आवश्यकता होती है, पहला तो होता है ऊर्जा की आपूर्ति के लिए। आपूर्ति का मतलब होता है कमी। यदि क्या होता है भोजन, ऊर्जा की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, भोजन की हमें आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद शरीर में वृद्धि के लिए, यदि शरीर में वृद्धि करना है तब भी हमें किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए होता है। जैसे मान लो हमें कहीं चोट लग जाती है तो क्या होता है हमारे शरीर में जो क्या होता है टूट फूट हो जाता है, हमारे शरीर क्या होती है कहीं पर नष्ट हो जाती है, तो उसको पूर्ति के लिए, मरम्मत के लिए क्या होता है, भोजन की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद होता है रोगों से रक्षा के लिए। जब हम क्या करते हैं, भोजन नहीं करेंगे तो हम क्या कहते हैं, रोगी बन जाते हैं। तो इसीलिए उस रोग को दूर करने के लिए हमें क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन की आवश्यकता ऊर्जा की पूर्ति के लिए, शरीर में वृद्धि के लिए, शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए और रोगों से रक्षा के लिए किया जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताएं। हो गया दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे। चलिए अब हम जानेंगे, अब हम जानेंगे कि पहला हम यहाँ पर पढ़ेंगे भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो उसमें का पहला जो है पहला जैसे क्या हुआ कि ऊर्जा की पूर्ति, ऊर्जा की आपूर्ति। जो भोजन की आवश्यकता होती है ऊर्जा की आपूर्ति के लिए की। तो देखिए जैविक क्रियाओं में जैविक क्रियाओं में व्यय ऊर्जा
व्यय ऊर्जा की आपूर्ति भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा होती है। इस क्रिया के द्वारा पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और ये क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट निर्माण होता है, यह ऊर्जा क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और ये ऊर्जा गतिज ऊर्जा को क्या करता है, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। यह ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में रूप में किया जाता है। गतिज ऊर्जा के रूप में किया जाता है। जो इसका उपयोग होता है, ये ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं। जैविक क्रियाओं में जो व्यय ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा की आपूर्ति के लिए मतलब जो व्यय ऊर्जा है, उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, हम भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा होती है। जो ऊर्जा की पूर्ति होती है वो भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा होती है, जिसके द्वारा इस क्रिया के द्वारा क्या होता है, पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ये क्या करता है, ये रासायनिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका उपयोग रासायनिक ऊर्जा से गतिज ऊर्जा के रूप में किया जाता है। जैसे मान लो क्या है, भोजन होता है, तो जैसे हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो ये क्या करता है, उसका जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है, क्रिया करके क्या करता है, वे कई प्रकार की पोषक तत्व बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, जिसमें से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है उसका उपयोग हम कहां पर करते हैं, गतिज ऊर्जा के रूप में। किस रूप में करते हैं, गतिज ऊर्जा के रूप में। वे तो रासायनिक ऊर्जा होती है, जो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है वे रासायनिक ऊर्जा होता है, लेकिन उसका उपयोग हम गतिज ऊर्जा के रूप में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, शरीर में वृद्धि। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा नंबर, शरीर में वृद्धि। देखिए शरीर में वृद्धि क्या होता है,
शरीर में वृद्धि कैसे होती है? जब क्या होता है, भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है, द्रव्य पदार्थ में क्या होती है कि मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे हमारे शरीर में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो क्या होता है, भोज्य पदार्थों को अवशोषित कर लेना, ही स्वांगीकरण कहलाता है। स्वांगीकरण स्वांगीकरण कहलाता है। स्वांगीकरण के द्वारा इस क्रिया द्वारा द्रव्य पदार्थों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे शरीर में वृद्धि हो जाती है, जिससे शरीर में वृद्धि हो जाती है, जिससे द्रव्य पदार्थों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और जिससे क्या होता है, शरीर में भी वृद्धि हो जाती है। देखिए, जिससे भोज्य पदार्थ को अवशोषित कर लेना ही स्वांगीकरण कहलाता है। स्वांगी जब करण होता है तो इसमें बहुत से पोषक तत्व क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होते हैं, बहुत से पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। स्वांगीकरण क्रिया में बहुत से क्या होते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या होते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब इस पोषक तत्व को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है, द्रव्य पदार्थ के हमारे शरीर में द्रव्य पदार्थ की मात्रा में क्या हो जाती है, इस पोषक तत्वों के द्वारा जब अवशोषित कर लिया जाता है तो द्रव्य पदार्थ की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे हमारे शरीर में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत कैसे होती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं, तीसरा नंबर पढ़ते हैं। चलिए अब हमारा तीसरा नंबर है, जो तीसरा नंबर है हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत। शरीर की टूट फूट की मरम्मत। देखिए, शरीर की टूट फूट की मरम्मत, पचे हुए भोज्य पदार्थ में क्या होते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें से क्या होता है, पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें से क्या होता है, प्रोटीन के द्वारा शरीर की टूट फूट की मरम्मत होती है, जिसमें क्या होते हैं, इस क्रिया को क्या करते हैं, इस क्रिया में क्या होते हैं, जो
खनिज लवण होते हैं, जो क्या होता है विटामिन होता है, इस क्रिया को उत्प्रेरित करती है। चलिए, तो यहां पर लिखते हैं चलिए, तो क्या होता है भोज्य पदार्थ द्वारा पचे हुए भोज्य पदार्थों में पोषक तत्व प्रोटीन द्वारा शरीर की टूट फूट की मरम्मत होता है और खनिज लवण एवं विटामिन इस क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। देखो, पचे हुए भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व प्रोटीन के द्वारा, पचे हुए भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व प्रोटीन के द्वारा हमारे शरीर की क्या होती है? टूट फूट की मरम्मत होती है। और इस मरम्मत को उत्प्रेरित करने वाले जो क्या होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वे खनिज लवण और विटामिन होते हैं। जैसे मान लो क्या हो गया कि जैसे मान लो कभी हम जाते हैं और हमें चोट लग जाती है, क्या होती है, या कोई दुर्घटना हो गई तो हमें क्या हो जाती है? चोट लग जाती है। तो हमारी क्या होती है? कुछ मांसपेशियां क्या होती है, या जो त्वचा होता है उखड़ जाता है। तो उसमें क्या होता है, तो हमारी जो शरीर टूट फूट जाती है, तो उसकी मरम्मत करने के लिए जो पोषक तत्व में जो प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोटीन के द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर में जो टूट फूट की होती है उसकी मरम्मत होती है। लेकिन उसको जब क्या करते हैं, अब इस क्रिया को जब मरम्मत होती है तो ये क्या होता है? ठीक होता है। तो सही होती है जब हमारी जो बॉडी होती है, जो हमारी शरीर होती है, वे सही होती है। तो अब पता चलता है कि हमें कैसे पता चलता है कि ये सही हो रही है, कैसे नहीं। तो ये क्या करता है, जो खनिज लवण होता है, जो विटामिन, तो ये इस क्रिया को बताता है कि अब आपकी क्या होती है, शरीर होती है, वे सही हो रही है। तो ये क्या करते हैं, इस क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, बार बार क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं। तो पता है ना, जब क्या होता है, जब वो हमें चोट लग जाती है और वो ठीक होती रहती है, तो क्या होता है, वहां पर थोड़ा सा खुजली टाइप होता है। तो ये खुजली टाइप जो होता है, वो खनिज लवण और विटामिन से बताते हैं कि आपकी जो टूट फूट है, ये धीरे धीरे क्या हो रही है? सही हो रही है। चलिए, आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। एक शरीर की टूट फूट की मरम्मत हो गई। अब चौथी हेडिंग हम पढ़ेंगे, अगली टॉपिक पढ़ेंगे रोगों से रक्षा। तीसरा है रोगों से रक्षा। रोगों से रक्षा, रोगों से रक्षा, रोगों से रक्षा कैसे होता है? जैसे मान लो कि पचे हुए भोज्य पदार्थ जो होते हैं उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनके द्वारा क्या होता है, वो हमें भोजन के द्वारा हमें क्या होती है? प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है। रोग प्रतिरोधक क्या होती है? क्षमता उत्पन्न होती है, जिससे क्या होता है, हमें जो रोगों से हमें क्या करता है? रक्षा करता है। भोजन ग्रहण करने
से हमें रोग प्रतिरोधक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे रोगों का रक्षा होती है। भोजन ग्रहण करने से हमें क्या होती है? रोग प्रतिरोधक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जिससे क्या होती है? हमें रोगों से रक्षा होती है, जिससे रोगों से रक्षा होती है। जैसे मालूम हम क्या कर दिए, भोजन को ग्रहण किए और भोजन में क्या पाए जाते हैं? पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे भोजन ग्रहण किए, भोजन में क्या पाए जाते हैं? पोषक तत्व। क्या पाए जाते हैं? पोषक तत्व पाए जाते हैं। और पोषक तत्व क्या करता है? हमें प्रतिरोधक ऊर्जा उत्पन्न करता है। हमारे शरीर में क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्या करता है? रोग प्रतिरोधक 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 क्या करता है? प्रतिरोधक ऊर्जा उत्पन्न कर देता है। क्या करता है? ऊर्जा देता है। और इस रोग प्रतिरोधक ऊर्जा से ये क्या करता है? ये क्या करता है? जीवाणुओं को, जो हमारे शरीर में हानिकारक जीवाणुओं को क्या करता है? यह हमारे शरीर के हानिकारक 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 जीवाणुओं को क्या करता है? जीवाणुओं को मार देता है। क्या कर देता है? मार देता है। मार देता है, जिससे हमारे शरीर से रोगों से क्या हो जाती है? रक्षित हो जाती है। जिससे हमारी शरीर जो होती है, शरीर की रक्षा होती है। जिससे हमारे शरीर की क्या होती है? रक्षा होती है। तो रोगों से रक्षा क्या होता है? भोजन को ग्रहण करने से हमें क्या होती है? रोग प्रतिरोधक क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमें क्या होती है? रोगों से रक्षा होती है। इस भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन ग्रहण करने से क्या होता है? भोजन में पाया जाता है पोषक तत्व, और पोषक तत्व क्या करता है? रोग प्रतिरोधक ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब इसमें जो क्या होता है? पोषक तत्व रोग प्रतिरोधक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये जो ऊर्जा होती है, ये हानिकारक जीवाणुओं को क्या करती है? हमारे शरीर में जो हानिकारक जीवाणु होती हैं, रोगाणु होते हैं, उनको क्या करती है? मार देती है। जिससे हमारे शरीर में रोगों से क्या हो जाती है? रक्षा हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि अब हम पढ़ेंगे कि पोषण के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे पोषण के प्रकार। चलिए, पोषण के प्रकार। वहां हम पढ़ेंगे पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार। पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार की होते हैं? दो प्रकार के। एक स्वपोषी पोषण होता है, एक विषम पोषी पोषण होता है। चलिए, तो पोषण के प्रकार पढ़ेंगे। तो पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है
स्वपोषी स्वपोषी पोषण। और दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण कर सकते हैं या परपोषी पोषण कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, परपोषी पोषण, परपोषी पोषण कह सकते हैं। ये दो प्रकार का होता है। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर पहले हम जानेंगे स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है? अब देखो, स्वपोषी का मतलब होता है स्वयं को, स्वयं होता है, क्या होता है, स्वयं होता है। और पोषण का मतलब होता है पोषित करना, स्वयं को पोषित करना, पोषित करना, स्वयं को पोषित करना। स्वपोषी पोषण का मतलब होता है स्वयं को पोषित करना। अब स्वयं को पोषित करने का मतलब स्वयं को भोजन बनाना, स्वयं भोजन बनाना। तो स्वपोषी का मतलब होता है वे पौधे या वे जंतु जो क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वे पेड़ पौधे जो अपना भोजन क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। चलिए देखते हैं स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। वे पौधे जो प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में वे पौधे जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। वे पौधे जो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे में पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे मान लो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे पौधा होता है, पेड़ पौधा होता है, तो जैसे मान लो क्या है, कोई पौधा है, क्या है, कोई पौधा है, ये क्या करता है, ये क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की, जैसे मान लो कोई सूर्य है, ये क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। अब इसमें क्या होता है कि ये क्या करते हैं, जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, किसी वायुमंडल से क्या करते हैं, मंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, और भूमि से क्या करते हैं, जो भूमि है, ये भूमि से क्या करते हैं, जल को, जो भूमि है, भूमि में क्या होता है, जल पाया जाता है। ये क्या करते हैं, भूमि से जल को क्या करते हैं, अवशोषित करके। और जो क्या होता है, पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्या होते हैं, क्लोरोफिल। अब इसमें क्या होते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो उसे हम क्या करते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो अब जैसे मान लो क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, ये क्या है, सूर्य है, तो इससे क्या निकलेगा, क्या है, सूर्य, सन, क्या है, सन है, सूर्य। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है, जब ये क्या करते हैं, सूर्य से सूर्य का प्रकाश और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और क्या करते हैं, जल को अवशोषित करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन क्या करते हैं, ये भोजन, जो भोजन होता है, ये क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो ये क्या होता है, स्वपोषी पोषण होता है। जो पेड़ पौधे अपना भोजन क्या कर लिए, स्वयं बना लिए, तो ये क्या होता है, स्वपोषी पोषण होता है। आया दोस्तों समझ में, आया? चलिए, जो क्या होता है, पोषण के प्रकार, पोषण दो प्रकार के होते हैं। अभी हम बताए हैं पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है विषम पोषी या परपोषी। पर मतलब होता है दूसरे, पोषण मतलब होता है पोषित करना, पोषण का मतलब होता है पोषित करना, दूसरे से पोषित करना, मतलब दूसरे से भोजन को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, विषम पोषी या परपोषी कहलाता है। अब देखो, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, वे पौधे जो अपना भोजन क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे मान लो पेड़ पौधा है, एक पेड़ पौधा है, ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और नीचे से जल लेकर के एक क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। अभी जो भोजन स्वयं बना लिए, तो यही क्या कहलाते हैं, पेड़ पौधे स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। आया दोस्तों समझ में? चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम पढ़ाएंगे इसके बाद जो स्वपोषी पोषण होता है, ये दो प्रकार से होता है। जो पोषण होता है, पोषण जो होता है दो प्रकार का होता है। एक प्रकाश रसायन संश्लेषित होता है, और एक होता है कि रासायनिक पदार्थ। एक होता है प्रकाश संश्लेषित, एक होता है रसायन संश्लेषित। तो क्या होता है, संश्लेषण के आधार पे क्या होते हैं, जो पोषण होता है दो प्रकार का होता है। तो कल हम पढ़ाएंगे, कल की जो हमारी क्लास चलेगी कि संश्लेषण के आधार पे पोषण के प्रकार हैं। अब हम बताएंगे कि जो क्या होता है, संश्लेषण के आधार पर पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार, ये हमारे जो क्लास चलेगा कल चलेगा। तो आप सभी को हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत सी धन्यवाद।